जो आइडोफॉर्म को पॉजिटिव रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। इसमें कंडीशन अप्लाई है, देखो ये स्टार लगा हुआ। दैट मीन्स क्या सारे अल्कोहल आइडोफॉर्म रिस्पॉन्ड करेंगे? तो आपका आंसर होगा नहीं। तो सवाल यह है कि वो कौन कौन से अल्कोहल है जो आइडोफॉर्म को पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करेंगे। तो क्या है रेड कलर के लिए कौन सा कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल, ये क्वेश्चन आता है। विच कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर? कॉपर नहीं, Cu2O, कॉपर 1 ऑक्साइड। अभी आपने देखा कि क्लास में जो हमारे बच्चे थे ये एक्चुअली नीट एस्पायरेंट हैं और ये 12th क्लास के बच्चे नहीं। तो देखिए हम लोगों ने ऑलमोस्ट 1/3 सिलेबस कंप्लीट कर लिया इन बच्चों का। अब हमारी स्टडी ये होगी कि इनका जल्दी से सिलेबस फिनिश करके इसको बार बार हम रिवाइज़ कराएं नहीं। और हमारी जो प्लानिंग होगी वो ये होगी कि हम इनके जो NCERTs हैं, NCERT के सारे मेन पॉइंट्स को निकाल कर उन पे क्वेश्चन फ्रेम करके इनको दे दें। क्योंकि नाउ डेज देखा गया है कि जो नीट में क्वेश्चंस आ रहे हैं वो इसी पैटर्न पे आ रहे हैं कि करते क्या है एग्जामिनर जो क्वेश्चन सेट करते हैं वो एक्चुअली कॉन्सेप्ट निकालते हैं किसके, NCERT के, और उस पर क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। तो ऐसा ही हमने किया है कि इन सारे बच्चों को जो जो चैप्टर्स हमने पढ़ा दिया उन सारे कॉन्सेप्ट के निचोड़ को निकाल कर उस पर हमने क्वेश्चन फ्रेम कर दिया और उनको प्रैक्टिस करा दिया है। बाकी इनको हमने टारगेट दिया है कि हर चैप्टर से 200 से 150 आपको MCQ प्रैक्टिस करना होगा और एक बार नहीं कम से कम 5 बार 10 बार उसको आपको उसी 150 क्वेश्चंस को बार बार रिकॉल करना है। कंडीशन। अब इस फैमिली से एक बहुत इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है जिसने बायोटेक्नोलॉजी में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी में इसके इन्वेंशन के बाद, इस बैक्टीरिया के इन्वेंशन के बाद एक बहुत अहम काम हमारा शुरू हो चुका था। बताइए वो कौन सा बैक्टीरिया है जी? चाहते हो तो आप करा सकते हो एक मैकेनिज्म के थ्रू, एक रिएक्शन के थ्रू, जिसको कहते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। जो इस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं थर्मोसाइक्लर। क्योंकि थर्मोसाइक्लर का मतलब क्या हुआ? थर्मा मतलब हीट और साइकिल मतलब होता है लगातार इवेंट। तो यहाँ पे इस वाला जो क्या नाम है आपको इंस्ट्रूमेंट है, इसके अंदर बेसिकली। अस्सलाम वालेकुम। अभी आपने देखा क्लास में कि जो ये बच्चे थे क्लास 11 के बच्चे थे और जो टॉपिक इनको पढ़ाया जा रहा था वो बेसिकली बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन टॉपिक है, जिसमें आर्क बैक्टीरिया टॉपिक पढ़ाया जा रहा था, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है इस सेक्शन का। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ज़्यादा अच्छे से क्लियर कराया जाए। यही है कि इन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे हासिल हो, यहाँ पे वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्टेन कर सकें और जो टॉपिक्स हैं उनके डाउट्स क्लियर हो सकें। तो एक एक बच्चे पे पूरा ध्यान रख के, पूरा ख्याल रख के उनका जो कोशिश की जा रही है कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके ऊपर उनका कंसेप्ट क्लियर होता रहे। इस क्लास में भी आपको 2 बच्चे जो हैं वो ड्रॉपर्स के बेसिकली उनके डाउट्स की वजह से वो यहाँ बैठे हुए थे, तो उनको भी डाउट्स क्लियर करने का मौका मिल रहा है। और अल्लाह के फजल व करम से कि जो बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं उनको पूरी तरीके से हासिल हो जिस चीज़ के लिए वो यहाँ पे आ रहे हैं।